वेलकम बैक गाइस। लास्ट जो हम लोग का एपिसोड था उसमें हमने देखा था एनाटन को इंस्टॉल के लिए कैसे ऑटोमेशन क्या होता है, एनाटन को कैसे इंस्टॉल करना है, चाहे वो रेंडर पे हो चाहे लोकल होस्ट के लिए हम लोगों ने बात की थी। और हम लोग ने कहा था कि रेंडर के ऊपर काम करते हैं क्योंकि रेंडर के ऊपर इंस्टॉलेशन थोड़ा इजी है एज कम्पेयर टू द लोकल होस्ट। और उसका एक ट्रिक मैंने बताना था वहां पर, वो बता देता हूँ पहले आपको। आपको स्क्रीन पे जाए देखिएगा क्रोन जॉब पे जाना है आपको यहाँ पर। और क्रोन जॉब पे जाने के बाद आप साइन अप कर दिएगा। मैंने अकाउंट बना रखा है तो मैं सीधे लॉगिन पे जा रहा हूँ। तो लॉगिन के जाने पर आप जैसे रेंडर ऑफ पे जाएंगे, यहाँ पर ओवरव्यू में गया आप मैं, ये मेरा लोकल होस्ट खुला है, आपका रेंडर जॉब रहेगा। यहाँ पर क्रिएट क्रोन जॉब करेंगे और यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। टाइटल में कुछ भी डाल दीजिएगा, एनएटन या समथिंग कुछ डाल दीजिए। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर टाइम को सेट करना। तो दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, एक ये लिंक और दूसरा ये टाइम। इसको करने के बाद क्रिएट जॉब करेगा। इससे होता क्या है, इससे होगा कि ये सर्वर पे बार बार रिक्वेस्ट भेजेगा, तो जो रेंडर आपको 15 या 20 मिनट 1 घंटे में सर्वर को बंद कर देता है, इसकी वजह से सर्वर रेंडर का सर्वर 2-3 दिन तक आराम से चल जाता है। तो आपका जो वर्कफ्लो होगा, जब सर्वर रीसेट होता है तो ये सारे वर्कफ्लो डिलीट हो जाते हैं। तो 2-3 दिनों तक आपके वर्कफ्लो रहेंगे। जो हमें टेस्ट जो हम लोग सीख रहे हैं उसके लिए उतना वो पर्याप्त है। उतना हम लोग का काम हो जाएगा उस काम में से। फिलहाल वापस चलते हैं आज के हम लोग प्लान पे। मेरा नाम है सत्यम तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल IQ डेवलपर। इस चैनल में हम लोग बात कर रहे हैं ऑटोमेशन के बारे में, एनाडेन के बारे में। पहले स्टार्ट हम लोग छोटे से करेंगे, फिर वर्कफ्लो इंटरमीडिएट बेसिक लेवल पे, फिर उसके बाद हम लोग एडवांस लेवल के वर्कफ्लो कमर्शियल वर्कफ्लो में जाएंगे। कैसे हम उन वर्कफ्लो से पैसा बना सकते हैं, उस वर्कफ्लो पे हम जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्रिएट वर्कफ्लो में जाना है और सबसे पहला काम होता है वर्कफ्लो का नाम लिखना। अब वर्कफ्लो के नाम में हम लोग आज जो वर्कफ्लो बनाने हैं वो एक सिंपल कैलकुलेटर बनाने वाले हैं, जो हम लोग देखेंगे। ये कैलकुलेटर, इस कैलकुलेटर वर्कफ्लो के माध्यम से हम लोग ये देखना चाहते हैं कि एपीआई कैसे हम लोग किसी की जो नोड है उसकी एपीआई को कैसे हम लोग लेंगे। फिलहाल जो अभी जो हम नोड ऐड करने हैं वो हम लोग चैट इनपुट ऐड करेंगे। चैट इनपुट के लिए मैंने बात की थी लास्ट टाइम में कि आप चैट इनपुट कैसे ऐड करते हैं। यहाँ ट्रिगर पे गए और ट्रिगर से आपने यहाँ पर चैट इनपुट ऐड कर दिया। फिर उसके बाद दूसरा जो नोड हम लोग है वो एआई एजेंट ऐड करेंगे। अब इस एआई एजेंट में आप देखिएगा यहाँ पर सोर्स फॉर प्रॉम्प्ट। सोर्स फॉर प्रॉम्प्ट क्या है, जो प्रीवियस नोड है, ये जो ट्रिगर नोड है, इससे जो आउटपुट मिल रहा है वो यहाँ पर पड़ता है JSON फॉर्मेट में। फिर उसके, अच्छा इसको करके मैं एक बार दिखा देता हूँ तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। अभी देखिए, अभी हम लोग यहाँ पर हाई लिखते हैं और हाई लिखने के बाद ये ग्रीन हो गया है। ये ग्रीन हो गया मतलब ओके है ये। अब इसको हम लोग इससे अटैच कर देते हैं यहाँ पर। ये अटैच कर दिया। तीन चीजें इसमें दे रखी है आउटपुट में, स्कीमा है, टेबल है, JSON है। सब में एक ही चीज है लेकिन वो कन्वर्टेड है एक दूसरे में। अब यहाँ पर आप देखिए एक सेशन आईडी दे रखी है। जो सेशन हमने स्टार्ट किया है चैट का, उसकी एक आईडी है, उसकी भी इंपॉर्टेंट है, वो भी हम लोग देखेंगे। एक्शन क्या रहा कि सेंड मैसेज रहा। और चैट इनपुट में क्या रहा, जो हमने हाई लिखा था वो रहा। तो हमें इस जो एआई एजेंट को ये बताना है कि चैट इनपुट में क्या मैसेज लिखा है मैंने। तो ये देखिए ऑलरेडी जो है चैट ट्रिगर नोड यहाँ पर आया हुआ है हाई का। इसको आप यहाँ से भी कर सकते हैं, डिफाइन बिलो में चले जाइए। और ये जो चैट मैसेज है यहाँ पर, चैट मैसेज कहाँ गया, ये रहा चैट मैसेज, चैट इनपुट ये। इसको आप ड्रैग करके यहाँ ले आ सकते हैं। ये काम आप JSON से भी कर सकते हैं, स्कीमा से भी कर सकते हैं। तो ये दो हमारे इंपॉर्टेंट है। टेबल आपको थोड़ा समझने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर चैट इनपुट कर दिया हमने। फिर उसके बाद आप नीचे चले आइए, रिक्वायर स्पेसिफिक आउटपुट फॉर्मेट, ये भी हम देखेंगे इंपॉर्टेंट है। जब हमें आउटपुट इस एआई एजेंट से कोई स्पेसिफिक आउटपुट फॉर्मेट में चाहिए, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट चाहिए कि हमारा जो एआई एजेंट से जो फॉर्मेट निकल रहा है एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में रहे, तो हम इसको ऑन करते हैं। फिलहाल अभी हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर तीसरा आता है यहाँ पर चैट मॉडल, मेमोरी और टूल। चैट मॉडल में हम जो ओपन एआई का या जेमिनी का कोई भी मॉडल अटैच कर सकते हैं। और ऐड ऑप्शन में देखिए यहाँ सिस्टम मैसेज जो प्रॉम्प्ट देना है वहां पर हम लोग देखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, सिस्टम मैसेज ये हर चीज इंपॉर्टेंट रहेगा। फिलहाल अभी हम लोग चैट ऐड करते हैं यहाँ पर। और इसको ऐड करने के लिए हम लोग ये कई मॉडल देखे हैं। एंथ्रोपी के चैट मॉडल है, एज्योर का है, जेमिनी का है। और ओपन राउटर है। ओपन राउटर पे आप कई तरह के मॉडल मिल जाते हैं। ओपन एआई भी मिल जाता है इस पे, चैट GPT है, जेमिनी भी मिल जाता है इसमें।
तो आप यहाँ पर कुछ डिस्काउंटेड मॉडल अपीयर हो जाते हैं। एक्स का एआई का ग्रॉक है, और ये भी मिल जाएगा ओपन एआई का। फिलहाल मैं ओपन एआई यूज करता हूँ। तो ओपन एआई यूज करते हैं, मेरा अकाउंट इससे अटैच है, लेकिन फिर भी हम लोग बता देते हैं कि कैसे इसमें क्रेडेंशियल को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पर, अटैच करने के बाद क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे। न्यू क्रेडेंशियल पे जाने के बाद ये आपको एपीआई की मांगेगा। एपीआई की आपको कहाँ से मिलेगी? आपको जाना है ओपन डॉक पे, और ओपन डॉक पे जाने के बाद यहाँ पर ओपन एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, किसी की भी एपीआई चाहिए तो आपको यहाँ पे उस नोट के ओपन डॉक्स पे जाएंगे, वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। फिर आप जैसे इस प्लेटफॉर्म डॉट ओपन एआई को खोलेंगे, आपको क्योंकि आपका अकाउंट बना नहीं है तो यहाँ पर आपका अकाउंट बनाना पड़ेगा। अपना प्रोफाइल क्रिएट कर दिए। उस प्रोफाइल को क्रिएट करने के बाद यहाँ से हम लोग सेटिंग में जाएंगे, और सेटिंग में जाने के बाद हम लोग बिलिंग सेगमेंट में जाके यहाँ पर हम लोग को पेमेंट ऐड करना होगा। इस पेमेंट को ऐड करना कितना है, कितना ऐड करना है? 500 का 400 500 पेमेंट ऐड कर देगा, उससे ज्यादा की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी इस पूरे जो सीरीज है मास्टर क्लास उसको करने में। तो अब $5 इसमें आप पेमेंट ऐड कर दीजिएगा। $5 ऐड करने के बाद वापस आइएगा आप एपीआई की के ऊपर, और यहाँ पर क्रिएट न्यू सीक्रेट करके यहाँ पर नाम डालिएगा। कोई भी प्रोजेक्ट जैसे डिफॉल्ट प्रोजेक्ट ही रन दीजिए, और करके आप क्रिएट सीक्रेट की कर दिएगा। आपकी कीज आ जाएगी, ये कीज है यहाँ सीक्रेट की, इसको कॉपी कर लीजिएगा। और कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करना है, और इसके बाद ये सेव। ये ऑप्शन करने के बाद ये ओपन एआई आपका चलने लगेगा। अब ओपन एआई में कई तरह के मॉडल हैं। इनमें जो मॉडल पुराने हैं वो थोड़ा इकोनॉमिकल है, नए मॉडल कॉस्टली है। उन नए मॉडलों में भी जैसे आप जीपीटी 4 देखेंगे, जीपीटी 4 में भी कई तरह के मॉडल है, मिनी है, नैनो है। तो नैनो और जो मिनी मॉडल है किसी के भी आप चले जाएंगे तो वो इकोनॉमिकल मॉडल होते हैं एज कम्पेयर टू फुल फ्लेज मॉडल। अभी क्योंकि हम लोग टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, और जो हम लोग का प्रॉम्प्ट होने वाला है बहुत बड़ा नहीं है, छोटे लेवल के प्रॉम्प्ट हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है नैनो जीपीटी 5 नैनो एक इकोनॉमिकल मॉडल है, वो हम लोग यहाँ पर लेंगे। अच्छा, इस पे क्या है कि जो प्राइसिंग अगर आप देखेंगे, प्राइसिंग क्या है कि इसमें प्राइसिंग होती है इनपुट टोकन की और आउटपुट टोकन की और कैचे टोकन, तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी जीपीटी मॉडल या कोई भी इस तरह का जो होता है। इनपुट मॉडल क्या है, जो हमने आई हाई लिखा वो इसके पास जाएगा, एक इनपुट हो गया। जो इसने रिप्लाई किया वो आउटपुट हो गया। और अगर हम उसी हाई को दोबारा लिखते हैं, क्योंकि एक बार हम लिख चुके हैं और फिर दोबारा लिखते हैं, तो वो कैचे मेमोरी हो गई। वो तीन तरह के मॉडल होते हैं, इन तीनों को मिला के वो एक टोकन यूज करता है, जो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि एक वर्ड का थर्ड फोर्थ उसका टोकन का साइज होता है। तो 1 मिलियन टोकन की जो कॉस्ट आती है अंदर ऑलमोस्ट 15 पैसे, और कुछ ऐसे आता है 20 पैसे के आसपास, या ₹1 के आसपास पे कॉस्ट आती है। तो आप तो समझ सकते हैं कितना इकोनॉमिकल रहेगा ये, बहुत ज्यादा 400 500 रुपए में हम लोग का ये पूरा काम हो जाएगा। तो फिर इसको हमने ये अटैच कर दिया यहाँ पर एआई सेंट को। दूसरा चीज है इंपॉर्टेंट मेमोरी, सिंपल मेमोरी हम लोग ऐड करेंगे। सिंपल मेमोरी क्या है, ये जो सेशन आईडी का आपने मैंने बताया था कि सेशन आईडी इंपॉर्टेंट है। सेशन आईडी क्या है कि जो आपने चैट इनिशिएट किया है उसकी आईडी है ये, कि आप जो चैट में बातें कर रहे हैं उनको ये रिमेम्बर रखेगा, याद रखेगा उनको, वरना ये भूल जाएगा और हर चैट के बाद अपने आप को रिफ्रेश करेगा। क्योंकि हम ये लोग चैट एक थ्रेड के रूप में कर रहे हैं, इसलिए ये सेशन सिंपल मेमोरी एक इंपॉर्टेंट मेमोरी हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग 10 डाल देते हैं, 5 ऑलरेडी पड़ा है, 10 डाल देते हैं। 10 से क्या होगा, अप टू 10 मैसेज तक ये याद रखेगा क्या हम लोग ने इससे पहले से बातें की हैं। दूसरा है, अब आते हैं टूल के ऊपर। टूल में आप देखेंगे यहाँ पर कई तरह के टूल हैं, और इसमें अभी हम लोग, आप एक्सपेरिमेंटली आप कोई भी टूल ले सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल हम लोग कैलकुलेटर टूल लेंगे, और इस टूल के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे, क्या टूल होता है और कैसे काम करता है। ठीक है। तो अब एआई एजेंट पे जाना है आपको, सारे टूल अटैच हो गए हैं, मेमोरी अटैच हो गई है। यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आपको बताना है कि यू आर ए हेल्प में। अब इसको आपको रोल देना है कि इसका रोल क्या है। रोल दोबारा, टू डू कैलकुलेशन ऑफ गिवन नंबर, गिवन नंबर इन चैट इनपुट। ठीक है। एक ये सिंपल सा प्रॉम्प्ट हमने दिया है कि इसका रोल डिसाइड किया हमने। फिर इसके बाद अभी टूल, टूल क्या इसके पास है, टूल यूज टूल
कैलकुलेटर और कैलकुलेशन। तो हमने इसको बताया कि आपको टूल कौन कौन सा यूज करना है। ठीक है। तो पहला हमने इसको बताया कि तुम्हारा रोल क्या है, तुम्हारा टूल क्या है, और इसको हमने एक गाइडलाइन भी दी है, इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, इसको एक इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, हालांकि जरूरत नहीं है। यूज कैलकुलेटर, डू नॉट एज्यूम आउटपुट, आउटपुट डू नॉट एज्यूम आउटपुट, ये कर दिया हमने। और अब तक काफी है, इसको अब कर देते हैं। अब इसमें यहाँ पर हो गया, ठीक है, इसको आप सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद अब हम देते हैं इसको मल्टीप्लाई 200 इंटू इंटू 900। अब इसको हम लोग देखते हैं। अब इस पे आप देखिए कि कैसे कैसे ये सेटअप बढ़ता है। ध्यान देने की बात है यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ गया, मेमोरी में सेशन रिकॉर्ड हुआ, ये मैसेज किया है। फिर उसके बाद ओपन एआई में गया, ओपन एआई ने टूल को कॉल किया, यहाँ पर टूल को कॉल किया, रिजल्ट आया, और उस रिजल्ट को ओपन एआई ने आउटपुट फॉर्मेट में यहाँ पर दिया, ये आउटपुट फॉर्मेट में ये दिया। तो ओपन एआई कितनी बार कॉल हुआ? 2 बार कॉल हुआ। एआई एजेंट 3 बार टोटल कॉल हुआ। एक बार यहाँ से इनपुट गया, फिर यहाँ से गया, ये 2 बार हुआ। एक बार इनपुट का सेव हुआ, एक बार आउटपुट से हुआ। ये एक बार हुआ जब कैलकुलेशन का काम था, तब इसको हमने यूज किया। तो कैलकुलेशन आपने सबसे पहले एक छोटा सा एक वर्क फ्लो आपने बनाया है, ये कैलकुलेटर का। अच्छा, इसको आप किसी वेबसाइट पे भी अटैच कर सकते हैं। वेबसाइट पे अटैच करने का क्या होता है कि यहाँ पर सेटिंग में जाना है आपको, और मेक चैट पब्लिकली अवेलेबल इसको कर दीजिए। ये जो लिंक है, इस लिंक को आपको वेबसाइट में पेस्ट करना होगा आपको, इस लिंक को। और यहाँ से आपको एक्टिव करना होगा इसको, इसको एक्टिव कर दीजिए। क्योंकि ये मेरा लोकल होस्ट में है, तो मेरा जब तक लैपटॉप ऑन रहेगा तब तक ये चलेगा, और जब लैपटॉप मेरा बंद हो जाएगा तो ये बंद करना होगा। लेकिन आप रेंडर पे करेंगे तो वो आपका हमेशा ऑन रहेगा। ठीक है। होप अंडरस्टूड, आपको ये समझ में आया होगा कैसे हम लोग ने ये काम किया। एक छोटा सा कैलकुलेटर वर्कफ्लो हम लोग ने यहाँ पर बनाया है। फिर अगर हम कैलकुलेटर की जगह पर अगर हम यूज करना चाहते हैं, तो एक हम लोग वेदर इंफॉर्मेशन, वेदर के लिए हम लोग एक ऐप बना सकते हैं कि जो वेदर इंफॉर्मेशन हम लोग को दे सकता है यहाँ पर। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग वेदर ऐप मैप अकाउंट है, उसको ओपन कर लेंगे। इसकी एपीआई की जरूरत पड़ती है। अच्छा, एपीआई की आपको जितने भी इसमें ऐप है, मोस्ट ऑफ द ऐप आपसे एपीआई की मांगेंगे। और एपीआई की का जो अल्टरनेट है वो क्या है? अगर सारे ऐप तो है नहीं यहाँ पर, तो उनका अल्टरनेट है एचटीटीपी रिक्वेस्ट। एचटीटीपी रिक्वेस्ट होता है, वो इनका अल्टरनेट है। उसको क्या करते हैं, कैसे यूज करते हैं? अगर आप कहीं भी एपीआई में चले जाएंगे तो वहां पर कर्ल मिलेगा, उस कर्ल के माध्यम से हम लोग उस एचटीटीपी रिक्वेस्ट को हम लोग करते हैं। एक टाइप का आप समझ लीजिए किसी भी वेबसाइट का वो स्क्रैपर है। यहाँ पर ओपन वेदर मैप में आते हैं और यहाँ पर अकाउंट ऐड करना है। सेम प्रोसीजर जैसे हम लोग पिछली बात है, क्रिएट क्रेडेंशियल पे जाइए, ओपन डॉक ओपन करिए। क्योंकि देखिए क्या है ना, अब मैं इसलिए ओपन डॉक्स बताता हूँ, डायरेक्ट जाने को हम लोग जा सकते हैं कि कैसे करना है, लेकिन आपको यहाँ पर एक लर्निंग करना है। यहाँ पर इसको रटना नहीं है कि कैसे हमने उसको कर दिया। तो यहाँ पे एक लर्निंग फेज में हम लोग रहेंगे और लर्न करेंगे कैसे हम लोग इसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। फिर यहाँ पर करने के बाद आप अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनने के बाद जो प्रोफाइल होगी आपकी, मेल पे ही आपकी एपीआई किया जाती है। अगर मेल पे एपीआई की नहीं आती है, तो अकाउंट बनाने के बाद माई सर्विस में चले जाइए यहाँ प्रोफाइल से, और उसके बाद अपना लॉगिन करिए यहाँ पर। जैसे मैं लॉगिन कर लेता हूँ इसको, ये ओके, ये लॉगिन हो गया मेरा। और यहाँ से आप एपीआई की आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने 2 एपीआई की आप ये नाम डाल के एक जनरेट कर लीजिए, इसको जनरेट कीजिए, और इसको आप कॉपी कर लीजिए। इसको कॉपी करने के बाद आपको वापस आना है, और वापस आने के बाद यहाँ पर एक्सेस टोकन में इसको पेस्ट कर देना है। अब आपने इसको पेस्ट कर दिया, मैट्रिक फॉर्मेट हो गया, सेंट्रिक इंपीरियल सिटी नेम। सिटी नेम आप कैसे डालेंगे? सिटी नेम से आएगा, सिटी जैसे हमने यहाँ पर लखनऊ डाल देते हैं, लखनऊ इंडिया। हाँ, ये डाल देते हैं। चलिए देखते हैं क्या आता है। एक देखिए क्या है ना, मेनली इसमें क्या था, चैटन आपका है कि आप क्या कर रहे हैं। इसको हम लोग एआई से कर देते हैं। अब इसको हम जो है
यहाँ पर हमें इसकी प्रॉम्प्ट को सही करना पड़ेगा, क्योंकि रोल क्या हो गया, अब टूल इसको दो हो गया। एक टूल हो गया कैलकुलेटर, और दूसरा टूल हो गया यहाँ पर वेदर। क्या नाम है इसका, है ओपन वेदर मैप। अच्छा, इसका नाम जो है ना, सबके नाम आप अपने से चेंज कर लीजिएगा। ओपन वेदर ऐप, ओपन वेदर, ओपन वेदर, यूज कैलकुलेटर फॉर कैलकुलेशन एंड यूज ओपन वेदर ऐप, ओपन वेदर टूल टू गेट वेदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, इंस्ट्रक्शन में आउटपुट, और यहाँ पर हम लोग ने इसको डाल देंगे कि यूज सिटी, गेट सिटी नेम फ्रॉम chat input and provide sunset time of that day। उस दिन का सनसेट टाइम प्रोवाइड करना है। ओके, इसको सेव कर लेते हैं हम लोग। और यहाँ पर क्यों आ रहा है फॉर्म। ओके, ठीक है, यहाँ पर आते हैं give सनसेट टाइम ऑफ लखनऊ। अब देखिएगा, अब देखिए यहाँ पे ये रन किया, इसमें टूल को रन नहीं करना चाहिए। ये देखिए ओपन वेदर मैप ऐड हुआ, यहाँ पर ये रन किया। अब इसको आउटपुट देना तो एक बार ये और रन करेगा। हाँ, वेट कर ले थोड़ा सा। ओहो, तो एक छोटा सा वेदर मैप हम लोग बनाने जा रहे हैं यहाँ पर, और बनाने के बाद अगला नेक्स्ट हम लोग जब बनाएंगे, सनसेट टाइम लखनऊ, ये टेम्परेचर देखिए यहाँ पर आ गया। इसको भी आप किसी भी ऐप या के साथ में जोड़ सकते हैं। और नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले हैं, नेक्स्ट हम लोग जोड़ेंगे टेलीग्राम से, जोड़ेंगे अगला व्हाट्सएप से, कैसे हम लोग एक ऑटोमेटिक बॉट बना सकते हैं पर्सनलाइज, गूगल कैलेंडर में कैसे हम लोग कर सकते हैं, जीमेल, इस इंफॉर्मेशन को हम लोग जीमेल से भी सेंड कर सकते हैं किसी को भी, तो वो देखेंगे। लेकिन उसके लिए हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में इसको देखेंगे, तो आप बने रहिए, और आपको मैं बताता रहूंगा कैसे आप इस ऑटोमेशन के एक्सपर्ट बन जाएंगे। हार्ड 15 डेज में आप ऑटोमेशन एक्सपर्ट होंगे। आपको तो मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और डू नॉट फॉरगेट द बेल आइकॉन।